हमारे स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल कर लिया था और अब हम वो करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 की जा रहा है। ये हम केमिस्ट्री कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, ये आ जाएगा चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ कि लिक्विड और सॉलिड कौन से होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में भी दिया था कि जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो फिजिकल स्टेट मैटर को हम 4 तरह में डिवाइड कर चुके हैं। और जो पहली स्टेट, इसको हमने 4 में डिवाइड किया था। पहली स्टेट, दूसरी स्टेट आ जाएगी, इसके बाद ये 3rd फिजिकल स्टेट आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 4th फिजिकल स्टेट। अब जो फर्स्ट फिजिकल स्टेट है इसको हम नाम दे चुके हैं, ये सिंपलेस्ट स्टेट होगी और इसको हम नाम दे देंगे गैसियस स्टेट का। ये कौन सी स्टेट होगी? गैसियस स्टेट होगी। और गैसियस स्टेट के बारे में हम डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा उसको आपने करना है कि ये आ जाएगा, इसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट आ जाएगी? लिक्विड स्टेट आ जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी चैप्टर 3 के अंदर, इसको आप नाम दे दोगे सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट आ जाएगी? सॉलिड स्टेट आ जाएगी। और जो 4th स्टेट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है प्लाज्मा का, चैप्टर नंबर 3 में किया था, लेकिन इसका हमने ये सब कहा था कि अर्थ के ऊपर बहुत कम पाया जाएगा, लेकिन जब हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये 99% तकरीबन प्लाज्मा होगा। तो आज जो हमारा पॉइंट है, जो स्टडी है, वो ये वाला है इन दोनों चीज़ों पर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो इन दोनों का अगर हमने बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी कि लिक्विड में क्या होता है, जब हम इसकी शेप की बात करते हैं, जब हम इसके शेप की बात करेंगे या हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? इसका शेप आ जाएगा और उसके बाद इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी शेप में हम ये करेंगे कि ये और वॉल्यूम क्या होता है? नॉट डेफिनेट। क्या होता है? ना इसकी शेप डेफिनेट होगी और ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। और अब इसका इसकी जो शेप है ये उलट हो गया है। इसकी जो शेप होती है हम इसको ये करेंगे, इसकी शेप आ जाएगी नॉट डेफिनेट। इसकी शेप क्या आ जाएगी? नॉट डेफिनेट आएगी। लेकिन इसके जब वॉल्यूम की बात करेंगे ये क्या होगा? डेफिनेट इसका वॉल्यूम होगा। बात समझा गई? और इसके बाद जब हमने किया था सॉलिड स्टेट को, तो यहाँ हमने किया था इसकी जो बोथ शेप एंड सॉलिड, ये क्या होंगे? शेप एंड वॉल्यूम, ये क्या होगा? दोनों डेफिनेट होंगे। ये दोनों क्या होंगे? डेफिनेट होंगे। उसकी शेप भी डेफिनेट होगी और उसके बाद उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? वो वाला भी डेफिनेट होगा। तो ये तो था, इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। और आज हमने इस चैप्टर का क्या क्या स्टडी करना है, मैं उसकी बात करने लगा हूँ कि हमने आज स्टडी क्या क्या करना है। इसके नीचे लाइन लगा देता हूँ और उसके बाद आज हमने स्टडी करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको स्टडी करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। और इसके बाद हमने इसकी करनी है टाइप्स, कौन सी हो सकती है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्टडी, ये आ जाएगा इसकी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट में नंबर 3 हम इसका ये करेंगे डाइपोल फोर्सेस। कौन सा आ जाएगा? डाइपोल फोर्सेस। अब जो डाइपोल फोर्स है वो एक्चुअल में एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। वो क्या है? एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की।
और आज हमने उसको डिटेल के साथ करना है कि डायपोल डायपोल फोर्स क्या होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा जी, हमारे इसके बाकी कौन कौन सी यहाँ पे फोर्सेस आ सकती हैं जी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो पहले मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, उसकी हम हेडिंग करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, बल्कि इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। हम इसको ये कर देते हैं कि जब हम कर देते हैं कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं, एटम्स आपस में क्या काम करते हैं जी, एटम आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, आगे बन जाता है जी कंपाउंड। एटम जब आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, उसको रिएक्ट करने के बाद आगे कंपाउंड बनेगा। अब अगर हम इस कंपाउंड में जो हमारे पास जो कंपाउंड आ गया है, अगर हम इसमें जो कंपाउंड की बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो जब जो कंपाउंड हमारे पास आया हुआ है हम उसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो इसके अंदर बॉन्डिंग आ सकती है कौन कौन सी। नंबर 1 इसके अंदर आ सकती है बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ सकता है, कोवलेंट बॉन्ड। और इसके बाद नंबर आप ये करोगे कि ये आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड टाइप आ जाएगी वो आ जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसका आ सकता है। तो अब ये तो हमने कहा था कि जब एटम आपस में रिएक्ट करेंगे कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड में जो बॉन्डिंग आ सकती है वो बॉन्डिंग आ जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद वो आयनिक बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद वो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं एक फिजिकल स्टेट की बात करता हूँ, अब हम आ जाते हैं फिजिकल स्टेट की तरफ। तो फिजिकल स्टेट में हमने ये दिया हुआ है, से हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है इसमें हम बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट्स की। अब लिक्विड में क्या होता है कि ये जो एक कंपाउंड होता है, ये बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिलने के बाद आगे यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड्स किस वक्त होते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स, या आप इसको ये करोगे ये आ जाएगा मॉलिक्यूल। क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा या आ जाएगा मॉलिक्यूल। ये आपस में लिंक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड, इनका आपस में लिंक होता है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। और लिंक होने के बाद हमने ये कह दिया था कि ये क्या बन जाएगा, आगे लिक्विड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे लिक्विड बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने, अगर आप लोगों को ये साथ साथ हम गौर से करते जा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पे एटम सेट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, और अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपस में लिंक करेंगे तो क्या बनेगा, एक लिक्विड बनेगा, जो कि क्या होगी, एक फिजिकल स्टेट होगी। तो अब यहाँ पे हमने किया है कि जब हम इसकी बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो बॉन्डिंग में हमने ये किया था, बॉन्डिंग जब आपने की है एटम्स की, किसकी बॉन्डिंग हमने की है, जब हमने बॉन्डिंग की है एटम्स की, तो एटम्स ने आपस में रिएक्ट किया था। क्या काम किया था, आपस में रिएक्ट किया था। और रिएक्ट करने के बाद इसने क्या बनाया था, इसने बना दिया था कंपाउंड। क्या बना दिया था, इसने कंपाउंड बनाया था। अब कंपाउंड दो तरह का आ सकता है। कंपाउंड हमारे पास दो तरह का आ जाएगा। नंबर 1 आ जाएगा पोलर कंपाउंड, और उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा, नॉन पोलर। क्या आ जाएगा, पोलर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा। अब पोलर में क्या होता है, पोलर में हमेशा आते हैं डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे क्या आते हैं, पोलर में हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट एटम्स आएंगे। और नॉन पोलर में क्या आ जाएगा, सेम एटम्स।
हम ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और सेम एटम या वो एटम जिस तरह की हमने बात की है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, वहाँ पे होता क्या है कि एक तो या हम कह सकते हैं कि एटम सेम हो सकते हैं, या वहाँ पे क्या होता है कि वो एटम्स आते हैं जिसके दरमियान ई एन डिफरेंस क्या होता है बहुत ही स्मॉल होगा। क्या होगा कि यहाँ पे वो एटम्स आ जाएंगे जिनके दरमियान ई एन डिफरेंस क्या होगा बहुत ही स्मॉल होगा। तो यहाँ पे अब मैं फर्ज कर लें कि आपने ये किया हुआ है, छोटी क्लासेस में भी फर्ज कर लेते हैं, इधर कर देता हूँ, ये मेरे पास एक एक्स एटम है और उसके बाद एक एक्स एटम ये वाला है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है। बात समझ आ गई? अब दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि इक्वल शेयरिंग तो हुई हुई है यहाँ पे, इक्वल शेयरिंग यहाँ पे हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी एक अट्रैक्शन करते हैं और वो क्या काम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा। क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी जानब अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन दो तरह की हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, क्या काम करेंगे, एटम को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो अट्रैक्शन हो सकती है ये इक्वल भी हो सकती है और उसके बाद ये नॉन इक्वल भी हो सकती है। क्या हो सकता है, ये अट्रैक्शन इक्वल भी आ सकती है और ये अट्रैक्शन नॉन इक्वल भी हो सकती है। तो अगर अट्रैक्शन इक्वल होगी फिर होगा नॉन पोलर, और अगर अट्रैक्शन डिफरेंट होगी तो क्या होगा, पोलर होगा। अब हम वापस आते हैं कि एटम्स तो आपस में बॉन्ड करके, अब ये एटम से आपस में बॉन्ड करने में तो क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। अब कंपाउंड में हमने किया है कि एटम जो आपस में लिंक किए हैं, एटम आपस में लिंक कैसे किए हैं, एटम्स आपस में जो लिंक करते हैं, जब हमने बात करी है एटम्स की, तो एटम आपस में लिंक करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। किसके थ्रू लिंक करेंगे, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। कि एटम्स जब भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। और जब हमने बात की है कि हमारे पास जो आता है पोलर कंपाउंड, अब पोलर का कंपाउंड में क्या होता है इसकी बात करता हूँ। सपोज कि ये एक कंपाउंड है, ये X है और उसके बाद ये Y है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को मिक्सचर कर दिया है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब हमारे पास आ गया है पोलर मॉलिक्यूल, अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में ये आ जाएगा जब हमारे पास कंपाउंड होगा जी पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल में ये आ जाएगा कि इसके ऊपर होते हैं पार्शियल पॉजिटिव और उसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, चार्ज एंड हम कर देते हैं। इसके पास क्या होगा, इसके पास होंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड्स होते हैं। अब इन एंड में क्या काम करना होता है कि अगर हम यहाँ पे ये काम कर देते हैं कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा आ जाता है, हम इसको कर देते हैं कि अगर हमारे पास आ जाएंगे टू पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या आ जाएंगे हमारे पास टू पोलर मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हमने यहाँ पे ले लिए टू पोलर मॉलिक्यूल। अब से कि इस तरह के हमारी बुक के ऊपर HCl की एग्जांपल दी गई है, तो हम ये कर लेते हैं एक HCl ये वाला है और दूसरा HCl ये वाला आ गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो Cl है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो H के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोनों मॉलिक्यूल में H के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। क्या काम करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ जाने के बाद वो क्या बन जाएगी, एक पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एक फिजिकल स्टेट बन जाएगी। जिस तरह के ये स्टेट वाटर में प्रोमिनेंट है कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में लिंक कर रहे हैं, HCl मॉलिक्यूल आपस में लिंक कर रहे हैं। अब ये लिंक क्या होता है, अब एक्चुअल में ये होता, अगर हम इसकी ये लिंक की बात करेंगे तो ये जो लिंक होता है ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये लिंक क्या आ जाएगा,
इस लिंक को हम नाम दे देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। बात समझ आ गई? क्या रहेगा? इस लिंक को हम नाम दे चुके हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब जब हम बॉन्डिंग को कंपेयर कर लेंगे तो जो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड की बात करेंगे, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एटम्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है? एटम्स के दरमियान बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अब एटम के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि वो बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह के अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो हम ये करेंगे, यहाँ पे इस बॉन्ड को बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा H का, एक इलेक्ट्रॉन होगा Cl का। तो यहाँ पे मिक्सचरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन आएगा H से और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Cl से। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग आएगी हम ये कर देंगे, ये क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और लेकिन उसके बाद जब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स की जानब, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन आती है वो होता है वीक बॉन्ड। वो कौन सा वीक बॉन्ड होगा? हम उसको नाम दे देंगे, मॉलिक्यूल के में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? वीक बॉन्ड आएगा। अब ये वीक बॉन्ड क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आते हैं ऑपोजिट चार्जेस। अब ऑपोजिट चार्जेस क्या काम करते हैं जी? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बात समझ आ गई? तो अब वो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से दो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, उसको हम नाम दे देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको ये कर देंगे, आ जाएगा फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बन सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आज जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम टाइप्स के ऊपर आते हैं तो इसकी टाइप्स को हम यूं कर लेते हैं कि ये हमने जब इसकी टाइप्स की बात करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप्स की तरफ हम आते हैं तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? इसकी टाइप्स में जानते हैं टाइप्स मसलन के इसकी जो सिंपलेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। कौन सा आ जाएगा? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या आ जाएगा? पहला जो फोर्स आ जाएगी वो आएगी डाइपोल डाइपोल फोर्स। और उसके बाद जो दूसरा आपके बुक के ऊपर दिया गया है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल दूसरा कौन सा आ गया है? जी हम दूसरा कौन सा कर रहे थे? हमने दूसरा किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये भी आगे के ऊपर ऐसा ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने करना है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या आ जाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल ने क्या काम करना है? डाइपोल को आगे बनाना है। अब उसके बाद तीसरा जो हमारी बुक के ऊपर दिया हुआ है नंबर 3 पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। उसके साथ आ जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये जो आज हमने किया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया है और उसके बाद हमने इसकी आगे कर ली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी, और उसके बाद हमने आगे इसके टाइप्स की बात की है। तो अब मैं जब बात करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमारे पास जब मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एटम के अट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमने ये कहा था कि एटम्स आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इस तरीके कार को हम नाम दे देंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या ये कहलाएगा? केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास जो इसके एक्टिव ऑर्गन्स में कोवलेंट आ जाएगा, आयनिक आ जाएगा और कोवलेंट आ जाएगा।
लेकिन उसके बाद जब इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो वो मैंने आपको ये समझा दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, कंपाउंड पोलर होगा और उसके साथ क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये मैंने आपको बताया कि पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा, और उसके बाद मैंने ये अट्रैक्शन बना के दिखाया है कि एटम्स के दरमियान क्या हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे बनेगी, और उसके बाद हमने इसकी स्ट्रेंथ की बात की है। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा किया है, ये आ जाएगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और जो चौथा हमारी बुक के ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्पेशल टाइप में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाएगा, इसका करेंगे कि ये इसका चौथी टाइप आ जाएगी, ये आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा आज का काम था। वैसे आज ज़्यादा तो ये वाला भी था कि हम डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं, लेकिन अगर उसको लेके चलते हैं हमारा लेक्चर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें आज यहाँ तक इस काम को छोड़ देते हैं, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके हम डाइपोल फोर्सेस के साथ इनमें से किसी एक उसकी टाइप को आगे पेयर के साथ डिस्कस कर लेंगे।